हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चों, आज आपके लिए बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे कि ये सेम क्वेश्चन पिछली बार आपके पेपर में आया है। अभी मैं सिर्फ इसमें ये बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट अ डिग्री वैल्यूज इनटू परसेंटेज और परसेंटेज वैल्यू इन डिग्री। परसेंटेज से डिग्री पर जाना दैट इज वेरी वेरी इजी। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन देख रहे हो आप, अगर ऐसे सवाल आपको पेपर में जल्दी करने हैं, एक होता है कि भाई हम क्वेश्चन को एग्जाम में कर रहे हैं, एक होता है एग्जाम में क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेकिन विद इन टाइम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए जरूरत होती है। तो अगर ऐसा सवाल आता है पेपर में, ये पीवाईक्यू ही आपका एक्चुअली, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम उसको फिर जल्दी कैसे करें सर, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है, नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, डिग्री टू परसेंटेज बहुत आसानी के साथ हम जा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं तो बहुत समय लग जाता है फिर ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में। फिर ऐसे को मैं ऐसे करवा दूंगा, ऐसे ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करने में इसमें ज्यादा ज्यादा 20 सेकंड लगेंगे। 20 सेकंड्स में आप डिग्री टू परसेंटेज में जाओगे और जितने भी क्वेश्चन दे रहे होंगे वो हलवा हो जाएंगे आपके लिए। अब वो कैसे पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन इस पर बेस कराऊंगा। लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है उसमें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम डिग्री टू परसेंटेज बहुत इजी तरीके से जा सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको अभी हम चेंज करेंगे, लेकिन इससे पहले तैयारी होनी चाहिए ना। तो पहले जीत की तैयारी होती है, फिर जीतेंगे, फिर उस पर आएंगे। अभी तो पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं चीजों को, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बता के जाएं कैसी ये वीडियो लगी आज आपकी। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप सारे बच्चे जरूर मुझे बता के जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और बताइएगा सारे बच्चे। अगर मैं आपसे बच्चों बोलूं, दो सर्कल मैं बना लेता हूं, दो सर्कल मैंने बनाए, तो एक तो होता है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, जैसे मान लीजिए ये परसेंट में दे रखा है, मान लो 20% दे रखा है, 20%। आप सबको पता है कि हर चीज 100% होती है। हर चीज कितनी होती है? 100%। एवरीथिंग इज 100%। तो ये भी अपने आप में पूरा कितना रहेगा? 100% रहा हुआ। यस और नो? ये अपने आप में कितना रहेगा? 100%। आपने कहा ठीक है सर 100% रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें? अगर मैं डिग्री की बच्चों बात करूं तो ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो 360, तो आपने कुछ चीज देखा? आपने कहा बिल्कुल देखा सर, हमने ये देखा कि 100% का मतलब 360 डिग्री होता है। अगर हम बच्चों इसको परसेंटेज में, अगर हम एंगल्स को परसेंटेज में देखें तो 100%, एवरीथिंग इज 100%। लेकिन अगर डिग्री में देखेंगे तो पूरा जो सर्कल होता है 360 का होता है। ठीक है, 360 डिग्री। तो मैं सिर्फ ये कहना, देखो बच्चों, एक ही चीज को नापने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैं कहूँ ये कितना मीटर है, तो एक बच्चा, ये कितना है, तो एक बच्चा हो सकता है सर 1 मीटर है, दूसरा ऐसे ही बोल सकता है ये तो सर 100 सेंटीमीटर है। बट लेंथ सेम लेंथ को आप 1 मीटर भी कह रहे हो, एक बच्चा 100 सेंटीमीटर कह रहा है, एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि वो किलोमीटर में चेंज कर दे, बट लेंथ इज सेम। ऐसे ही बच्चों ये कुछ अलग चीज नहीं है। 100% और 360 डिग्री एक ही चीज को नापने के अलग अलग तरीके हैं कि हम एक बार परसेंटेज में मेजर कर रहे हैं, एक बार उसको डिग्री में मेजर कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स? अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कह रहे हो सर आप? देखो भाई, मैंने कहा ये कितना डिग्री हो जाएगा? 20%। ये कितना डिग्री हो जाएगा? तो एक बच्चा बोला सर, आपने कहा था सर पूरा 360 डिग्री होता है, तो पूरा कितना होता है? 360 डिग्री सर। अगर आप पूछ रहे हो ये 20%, ये कितना डिग्री हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, इसका 20% निकाल दो। तो इसका अगर मैं 20% निकालता हूं, 1% 36 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा? 72। ये 72 हो गया। तो ये बच्चों 72 डिग्री है। या तो मैं इसको कह लूं 20%, या बोल दूं इसको 72 डिग्री। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल पूछता है, फिर वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर किसका सेंट्रल एंगल पूछा है। मान लो बाइक दे रखी है तो उस बाइक का पूछ लेगा। मान लो स्कूल के बच्चे दे रखे हैं कि ए स्कूल के बच्चे इतने हैं, तो ए स्कूल वाले बच्चों का कितना सेंट्रल एंगल है, वो आगे भी करेंगे डिस्कस। तो सेंट्रल एंगल आपसे पूछेगा तो 72 डिग्री हो गया। मान लीजिए कल को अगर यही आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब मैंने कर दिया ये है आपका कितना, ये है आपका मान लो 25%, तो बताओ कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, 360 का 25% निकाल दो। ये तो इजी है। दिक्कत कहाँ आएगी अभी उसको भी बताऊंगा। यहां तक तो इजी है, अभी बताएंगे धीमे धीमे। तो 360 का अगर हम 25% की बात करते हैं, 1/4, इसका 1/4 हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है सर। तो हमने सेंट्रल एंगल मान लो दे रखा है 25% ना, तो हम सीधा सीधा निकाल देंगे। ओके, अगर मान लो कल को सवाल ये कहता भाई साहब ऐसा करो कि 12.5% है, इसका सेंट्रल एंगल बताओ, तो बिल्कुल डरने वाली बात थोड़ा ना है। क्या डर जाओगे तुम लोग? आपको नहीं डरेंगे सर, सीधा निकाल लेंगे सर। 360 का 12.5% सर, 12.5% होता है 1/8। याद कर लो, 1/8।
1/4 इसका करता हूं मैं 90, तो 90 को एक बार और आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 45, 45 डिग्री। ठीक है, 45 8 मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, 320 और आपका 40, 360 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आते हैं 1/8 8 4 32 8 5 40, ये आ गया। ये तो इजी था। लेकिन बच्चों अगर यही अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जिसके लिए ये सेशन ले रहा हूं आपका, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है बच्चों, अगर मान लीजिए सर उल्टा जाना पड़े फिर क्या करेंगे? मान लो सवाल ने कह दिया कि भाई साहब ये जो है ना ये 36 डिग्री है, बताओ कितना परसेंट है, बोलो कितना परसेंट है। तो पहले तो सिंपल तरीका बताऊंगा, फिर आपको एक बढ़िया तरीका बताऊंगा। बड़े बड़े चीजों को भी आप पॉइंट में भी जो आते हैं उनको भी आप आसान कर पाओगे उस तरीके से, है ना। नॉर्मल है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 36 डिग्री इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो बच्चों सबसे पहले ही मैं देखूंगा ये जो 36 है ना, ये टोटल का कितना पार्ट है। तो बच्चा बोला टोटल तो 360 होता है सर ये, तो 360 का ये कितना पार्ट है? ये जो 36 डिग्री है ना बच्चों, ये 360 का कितना पार्ट है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 लगा देंगे, समझना। तो 36 से मैं काटूंगा, 0 से 0 निकल लेगा तो 10% है सर, तो 10% आ गया। अभी देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई वैल्यू 10% होती तो 10% को अगर डिग्री में करता तो 36 ही आता। कैसे करते सर? अरे भाई 360 का 10% निकाल देता सर, क्योंकि क्या निकाल दो सर, 36 डिग्री आ गया, ये 36 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चों? 36 डिग्री। समझ गए आप लोग? ये बेसिक चीज है। अगर मान लीजिए कल को सर ये 36 नहीं होता, ये होता 108%, 108 डिग्री सॉरी, तो कितने परसेंट होता? तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता, मैं तो सिर्फ ये कहता, ये देखूंगा मैं ये कितना पार्ट है, ये टोटल का कितना पार्ट है, टोटल का। अभी दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। तो सर 108 है और टोटल कितना है बच्चों? 360 और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, 18 से काटना सर इसको, 0 0, 36 से काट लो, 36 या 108 होता है सर, 30% आ गया, 30%। तो ये कितना होगा? 30%। ये भी इजी तरीका है। ठीक है, समझिए। अब मैं, ये तो सिंपल है, समझ गए होंगे आई थिंक सारे बच्चे। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझना सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप स्केलिंग फैक्टर देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़े स्केलिंग फैक्टर। 100% की वैल्यू 360 डिग्री है सर। तो अगर बच्चों 100, जो चीजें दिमाग में रखनी है वो देखो, अगर 100% की वैल्यू 360 डिग्री है, ऐसे होंगे, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप चीजों को जल्दी कर पाओगे। 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है सर, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 0 से 0, 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री हो जाएगी। ये बच्चों अगर आपको आपने सपने में भी कोई पूछ लेता ना आपसे, जैसे आप सो रहे हो और सपने में भी किसी ने पूछ लिया कि 1% में कितनी डिग्री होती है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया था कि 1% में 3.6 डिग्री होती है 1% में, और 10% में तो आपने निकाला 36 डिग्री होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 10% में कितना होता है? 36 डिग्री। छोटी छोटी चीजें ये, एक याद करोगे दूसरे अपने आप हो जाएगी। कोई भी कर लो, 10% में 36 होती है, 100% में 360 होती है। एक चीज और बच्चों, 5%, बहुत बार यूज होगा 5%। अगर 10% में 36 डिग्री है तो 5% में 18 डिग्री होंगी। बोलो भाई साहब, आप कहें बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 5% में 18 डिग्री होंगी, 18 डिग्री। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बात ये है, अगर आप एक इसको भी आपने दिमाग में रखते हो तो 10% में 36 होता है, इतना तो दिमाग में रख सकते हो ना। 10% में 36, 5% में 18, 1% में 10% में 36 है तो 1% 3.6, छोटी छोटी चीजें, समझिए, है ना। तो ये सबसे ज्यादा यूज ये वाला और ये वाला, ये होने वाले हैं। आ जाओ, कैसे यूज करेंगे सर, अब देख लेते हैं। बुद्धि का प्रयोग थोड़ा करना पड़ेगा बच्चों। कैसे करें सर बुद्धि का प्रयोग? प्रैक्टिस करोगे, धीमे धीमे सब आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं, पहले ले लेता हूं 10%, ये छोटा सिंपल है। तो बच्चा बोला सर ये तो आपने अभी बता के आए हो सर, 10% में 36 डिग्री होती है, इसमें क्या दिक्कत है सर? ये सवाल था 30%। अगर बच्चों दिमाग में ही हो जाएगा, ये तो अभी लिख के बता रहा हूं मैं। ये मतलब ये जो तरीके बता रहा हूं, ये तरीके ऐसे हैं कि आप दिमाग में ही कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिमाग में तब कर पाओगे जब उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, समझ रहे हो? आ जाएगा धीमे धीमे। नहीं तो फिर तो हम ऐसे ही कर लें। अगर ऐसे चीजों को लिख के कर लो तो फिर तो ऐसे ही कर लें। ओके, तो बच्चों 10% की वैल्यू 36 डिग्री होती है। बच्चा बोला सर ये तो हमें पता ही है सर, निकालना क्या है? निकालना बच्चों ये है आपको कि 30% में, तो ये 3 गुना है तो 36 या 108। 36 का टेबल याद कर लेना, मैं लिख लेता हूं जहां तक।
देखो कुछ चीजों को जल्दी करने के लिए कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं बच्चों, और कोई चारा नहीं है। अगर हमें चीजें पेपर में जल्दी करनी है ना तो कुछ चीजें हैं, अब ये चीजें मैंने ही बनाई है मान लो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि चीजें पहले से नहीं है, लेकिन इन चीजों को यूज कैसे करेंगे पेपर में, वो सारी चीजें, ये पूरी मेहनत मेरी है। जब मैं पढ़ता था, मैं करता था, तो ये चीजें के दिमाग में रखता था कि भाई ये 36 का पढ़ा याद कर लिया मैंने, 36 सेकंड 36, 36 दूनी 72, ठीक है, 36 दिया 108, 36 चौक 144, 36 पंजे 180, 36 छक्के 216, बस काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। इतना ही करना, ज्यादा नहीं करना। वैसे 5 तक खेल हो जाएगा आपका, बस इतना कर लोगे तो ठीक है, बस यही से काम खत्म हो जाएगा। तो चीजों को आप जल्दी कैसे करो वो चीज है। अब आ जाओ बच्चों, मुझे जैसे ही 30% दिखा, मेरे दिमाग में आया 10% की वैल्यू 36 होती है, ये 3 गुना 36 दिया 108, बात खत्म। समझे? अभी पॉइंट में भी कराऊंगा, ये सबसे ज्यादा काम आएगा पॉइंट पर। अब जैसे मान लीजिए कल को ये सवाल आपसे ये पूछ ले कि 15% में कितना डिग्री हो जाएगा, 15%, डरने वाली बात नहीं है। 5% में 18 होती है, तो ये 3 गुना है, तो 18 3 54 हो जाएगा, 54 डिग्री। ऐसे प्रैक्टिस करना कि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। अगर लिखने की जरूरत पड़े तो कोई मतलब नहीं इस चीज का, उसमें समय लगेगा। हाँ, जब पॉइंट में आता थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी चीजों में तो कम से कम ना लिखना पड़े। अगर मुझे कहीं 15% दिख गया तो मुझे पता है कि सर देखो, कभी तो ये वाले स्केलिंग फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ये स्केल है, और कभी हम इसका इस्तेमाल करें, और कभी कभी पॉइंट में आता है तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। नॉर्मल चीज इनसे हो जाएंगी, थोड़ी अच्छी चीज होंगी तो वहां पर इसका भी इस्तेमाल होगा। तो मुझे पता है अगर 15% पूछा है, सर मुझे इतना तो पता है ना सर कि 5% में 18 डिग्री होते हैं, 10% में 36 होते हैं, 5% में 18 डिग्री। अगर आप 15% पूछ रहे हो, 3 गुना है ना, तो इसको भी 3 कर दूंगा, दिमाग में 18 3 54 हो जाएगा। समझ गए? एक बच्चा बोला सर अगर मान लीजिए सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है सर, अगर मान लो सर 25% आ गया फिर क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? 5% में 18 डिग्री है, 25% 5 गुना है, तो 18 5 90, कुछ नहीं लिखना, सीधा सीधा लिखना है 90 डिग्री। डन। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो सिंपल चीज है सर, अगर मान लो 17% आ जाएगा फिर मैं क्या करूंगा सर? अगर 17% आ जाएगा फिर मैं क्या करूंगा सर, ये बताओ सर। समझ रहे हो? 17% आ जाएगा फिर मैं क्या करूंगा? एक तरीका तो ये था इनका, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ऐसे भी कर सकते हो। अभी डिग्री टू परसेंटेज में जाएंगे 17%, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है सर 5% में 18 डिग्री होते हैं, तो इसको 15 तक ले जाओ, 54 तो हो जाएगा। अब 2% का 7.2 हो जाएगा, 54 और 7.2 61.2। कैसे सर? देखो ध्यान से बच्चों, हमें ये तो पता ही है ना, या उसका 17% भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मैं ये वाले बता रहा हूं, अभी डिग्री टे परसेंटेज में भी बताऊंगा कैसे करेंगे ना। अभी परसेंटेज डिग्री चला गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5% में 18 डिग्री होते हैं बच्चों, तो 15% में कितने डिग्री हो जाएंगे? 54 डिग्री। और 2% हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। जब हमें पता है 1% में 3.6 है, तो 2% में 7.2 हो जाएंगे, तो 54 और 7 61.2 डिग्री हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी हम नॉर्मली अब हम बात करेंगे डिग्री टू परसेंटेज की, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम डिग्री टू परसेंटेज में बात करें, ध्यान से देखना सारे बच्चे। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। अब ओवरऑल हम जाएंगे डिग्री टू परसेंटेज, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। वो मैंने कॉपी कर दिया तो मिटा नहीं रहा हूं, वही मिल जाएगा आपको। आ जाओ, फिर अभी पॉइंट्स में चलेंगे बच्चों, है ना। धैर्य बना के बस आप देखते रहो। अब डिग्री टू परसेंटेज चलते हैं, ओके बच्चों। आपने बिल्कुल, अगर मान लीजिए बच्चों 126 डिग्री आता है, तो 126 डिग्री को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि या तो आपको ये देखो 18 का टेबल याद करो, 18 से कितना गुणा करूंगा 126 आ जाए। कभी कभी यहां पर 36 का मल्टीपल भी आपको देखना पड़ेगा, 36 का तो छोड़ो, 18 का ही देख लो। 18 7 126 होता है। हाँ बच्चों, 5% में 18 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 5% में 18 डिग्री होता है। ये कितना है सर? 126 डिग्री है। अगर मैं इसको 7 टाइम्स कर दूं तो आएगा नहीं आएगा? बताओ। तो 7 पंजे 35% मेरा आंसर हो जाएगा। टेबल याद करो। जैसे मान लीजिए कभी सर ये आ गया, सर मान लो 144 डिग्री आ जाए, आ गया 144, तो या तो आप 18 से भी कर सकते हो, 18 8 जा, 18 8 जा, समझ रहे हो। तो अगर 5% में 18 डिग्री, 18 का 8 गुना है, तो 8 5 जा 40% हो जाएगा, बात खत्म। लिखना कुछ नहीं है, लिखना तो आंसर ही है। दोबारा समझ लो, पूरा बता देता हूं। मैंने क्या बोला बच्चों? 5% में 18 डिग्री होते हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए, लिखना नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए। ये कितने टाइम्स है सर? 18 8 जा, 18 8 जा, 18 से 8 गुना, तो ये भी 8 गुना करना पड़ेगा, 8 5 जा 40। या आप इसको ऐसे भी, 10% की वैल्यू 36 डिग्री होती है,
दोनों यूज कर सकते हो, दोनों। आपको ये देखना है कि 18 से कट रहा है या 36 से कट रहा है, तो दोनों से कट रहा है सर, समझ रहे हो, ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर मैं ये वाला स्केलिंग फैक्टर यूज करूं तो इससे भी आ जाएगा। कितने गुना है सर? 36, 36 से कितनी बार? 36 नहीं बात, 4 गुना है, 4 गुना, ये 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना हो जाएगा, 40%। समझ रहे? धीमे धीमे आ जाएगा बच्चों, धीमे धीमे, परेशान ना होइए। अभी पॉइंट में भी बताऊंगा मैं, ठीक है? फिर अभी उस क्वेश्चन पे भी चलेंगे जो अभी मैंने बताया, उस क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखो, अगर मान लीजिए एक वैल्यू रखता हूं बच्चों, मैं यहां पे वो डिग्री में ही लिखता हूं, फिलहाल डिग्री में कुछ वैल्यू रखते हैं आपकी। 79.2 मान लो, ये लिखा मैंने। अब बच्चा कहेगा सर ये तो दिक्कत हो गई सर, 79.2 दिक्कत नहीं हुई है। इसी दिक्कत के लिए तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं आपको। अब आपको क्या करना है बच्चों, आप यहां तो 18 ले लो या 36, कोई भी स्केलिंग फैक्टर आप ले सकते हो। मैं 18 ले लेता हूं, पॉइंट में है 36 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, जो भी दिमाग में आ रहा है उस टाइम ले सकते हो, कोई 18 ले लिया। मुझे पता है 18 चौके 72 होता है, समझ गए बच्चों? मुझे पता है 72 से बड़ा है, ध्यान दो। 5% में 18 डिग्री, तो अरे 5% में 18 डिग्री होती है, मैं लिख देता हूं एक बार, 5% में 18 डिग्री होता है, ये दिमाग में रखो बस। अब करना क्या है देखो, ये 4 टाइम्स है, तो मुझे बच्चों बताओ 72 डिग्री में कितने परसेंट हो जाएंगे बताओ? 20% होंगे, नहीं होंगे? 20%, तो 20% में 72 डिग्री हो गया। बहुत काम की चीज है, अभी समझ लो, नहीं बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। अब मुझे बच्चों बताओ कितना ज्यादा है? बच्चा बोला सर 7.2 ज्यादा है। अरे अगर 72 पर है तो कितना आ जाएगा? 79.2 हो जाएगा। अब मुझे बच्चों बताओ 1% में 3.6 डिग्री होता है, 1% में, तो 2% में 7.2 हो जाएगा। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू है? 22% की। तो 22% की वैल्यू आ जाएगी 22% की। बहुत इजी तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे, सर नहीं सर हम तो ऐसे इजी तरीके से कर लेंगे सर। ऐसे करोगे तो सही, ऐसे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? तो 0 लगाओ, 2 0 काटो, है ना? फिर 18 दूनी 36, 18 से 18 चौके 72 हो गया, और ठीक है 18 चौके 72 हो गया, कितना बचा? 7, 18 चौके 72, 2 से काटोगे 22% आ गया। लेकिन इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, ऐसे मत करो। आप ऐसे करोगे चीजें जल्दी कर पाओगे। अभी इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कम है ना, इसीलिए आपको लग रहा होगा। मेरे कहने से आप ऐसे करो, प्रैक्टिस करो, स्टार्ट। अब जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, अब जैसे ये सवाल था मान लो, अब ये क्वेश्चन है, अब इसको पूरे को हमें डिग्री टू परसेंटेज जाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं सर? कैसे कर सकते हैं सर? तो कुछ चीजें दिमाग में देखो, किसको ऐसे करेंगे, ऐसे कुछ चीजें दिमाग में रखोगे ना कि 5% में 18 डिग्री होते हैं, 10% में 36 डिग्री होते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए, और 1% में 3.6 डिग्री होता है, बस इतना दिमाग में रखो। आ जाओ इसको देखते हैं। देखो 18 चौके 72, ये तो अभी कराया था, 18 चौके 72, 20% वो हो गया, और 7.2 कितना है? 2%, तो कितना हो गया? 22% आ गया, खत्म। देखते रहो, इसको देखते हैं। ये तो सिंपल ही है ना, ये सिंपल है। 5% की वैल्यू 18 3 गुना है, ये आपके पेपर का ही सवाल है, मैंने नहीं बनाया। 3 गुना 5 दिया 15%, बताओ कितना समय लगा? मुझे बता दो सर, 6 घंटे लग गए। ओवरऑल चीज ये है बच्चों, अगर आप ऐसे करोगे, कहोगे वो, अगर आप ऐसे करोगे तो यू हैव टू राइट, ये लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखना ही तो नहीं है। आ जाओ 36, तो 36 तो 10% होता ही सर, इसमें क्या दिक्कत है? इस पे आ जाओ 36। अरे बच्चों 18 दूनी 10% में कितने डिग्री होते हैं? देखो 10% में 36 होते हैं, ये 1% एक्स्ट्रा है, समझ रहे? तो 11% है ये। कैसे सर, कैसे पता करा? अरे बच्चों 10% में 36 डिग्री होते हैं, दुनिया जानती है इस बात को। ये कितना ज्यादा है? ये 3.6 ही तो एक्स्ट्रा है सर, 3.6 ही तो एक्स्ट्रा इंसान, और 1% ही तो एक्स्ट्रा है, 11% आ गया, खत्म। ऐसे हम चीजों को बहुत जल्दी इजी तरीके से कर सकते हैं। समझ गए? नहीं समझे दोबारा समझा देता हूं। अरे बच्चों 10% की वैल्यू 36 होती है, और 1% की वैल्यू 3.6 होती है, तो 11% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस करोगे तो 39.6 हो जाएगी। बोलो हाँ, बोल दो ना जरा। आपने कहा ठीक है सर, लिखना ही नहीं है बच्चों, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि लिखने की जरूरत ना पड़े। लिखते तो हम फिर सीधा सीधा कर ही लेते सर। देखो कितना जल्दी। अब 2 बचे हैं, 2। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, चलो। अब आपको देखना है किसके आसपास है। मैं 18 से कर लेता हूं, ज्यादा टेंशन हो 18 से मल्टीप्लाई, 36 से मत करो, ज्यादा दिक्कत हो रही हो। 36 दूनी 72 बहुत ऊपर निकल जाएगा, नीचे भी आ सकते हो 72 से। 2 तरीके हैं सवाल को। पहला तरीका 18 × 54, 18 × 54 कहने का मतलब 54 डिग्री हो गया 15% में। 15% में 54 डिग्री हो गया, 54 डिग्री, 54 डिग्री हो। कितना एक्स्ट्रा है सर? 14.4 एक्स्ट्रा है, 14.4 डिग्री एक्स्ट्रा है।
ठीक है, 36 चौके 144 होता है बच्चों, है ना, या 18 8 जा भी कर सकते हो आप। अब 18 8 जा कर लो, 18 8 144 हो गया, 8 5 40, 4% हो रहेगा, तो 15 और 4 19% हो गया। क्या चाहिए इसके लिए? प्रैक्टिस। मैं पूरा बता देता हूं। ये तो हुआ पेपर में ऐसे करना है। मैंने क्या बोला बच्चों? हमने ये बोला कि 5% में 18 डिग्री होता है बच्चों, तो 54 के इसके कम लेना है, ज्यादा भी ले सकते हो, दूसरा तरीका ज्यादा लेना भी बताऊंगा, 36 से ही बताऊंगा अभी। तो मैंने क्या करा, 15% में बच्चों 5 दिया 15, 18 थी 54, 15% में 54 डिग्री हो गया। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। अभी 54 से कितना ज्यादा है? 14.4 ज्यादा है, 14.4 जा रहा है। अब मुझे बच्चों बताओ, आप ही लोग मुझे बताओ, 18 8 जा, अरे पॉइंट सब लगते रहेंगे, ज्यादा इतनी टेंशन नहीं लेते हम। 18 8 जा 144 होता है, 8 5 जा 40, 4% आ गया, 1 0 उठा दिया, बस खेल खत्म हो गया। नहीं समझे तुम लोग? इंसान हो, नहीं समझे तुम लोग? ऐसे भी कर सकते हो। 1% की 3.6 है, इधर देखो, तो 36 चौके 144, 36 चौके 4 गुना, ये 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना कर दो, 4% है, 19%, खेल खत्म। कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? प्रैक्टिस जरूर बता के जाना। इसकी वीडियो कैसी लगी आपको, और क्या जल्दी कर पाओगे? वही चीजें बच्चों, मेरा जीवन का मकसद यही रहता है कि आपको पेपर में चीजें आप एग्जाम में जल्दी कर पाओ। ऐसे सवालों में समय लगता है, और फिर अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करके गए तो मान लो ऐसे सवाल तो भूल ही जाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले टाइम लग रहा होगा, फिर आपका दिमाग खराब होगा साथ ही साथ, और इसमें ये समझ, अरे ये हो गया, अरे ये डिग्री हो गया, अरे परसेंटेज हो गया, तो दिमाग खराब हो जाएगा, ना तो सवाल हो पाएगा और टाइम पूरा लगेगा और आंसर भी सही नहीं आएंगे। तो इसीलिए बच्चों, हमारी जितनी जो मेहनत होती है ना, पहली जो प्रैक्टिस होती है, उसी चीज से आप जल्दी पेपर में कर पाओगे। और जितना खुश रहोगे पेपर में, खुश कब रहोगे? जब आंसर्स आ रहे होंगे। आंसर्स कब आएंगे? जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होगी, तभी आंसर्स आएंगे ना। नहीं, दिमाग खराब हो जाता है पेपर में। मैंने बहुत पेपर दिए हैं, दिमाग का दही हो जाता है। मान लो जब सवाल नहीं आता, अरे ये नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, तो पहले तो काम होना चाहिए। और काम कब होगे? जब प्रैक्टिस होगी, मेहनत होगी, तभी तो। हाँ, 2 4 सवाल आते, नहीं आते छोड़ दो उनको, कौन सी बड़ी बात है। अब आपने एक सवाल है छोड़ दिया, अरे दूसरा आएगा, इतनी प्रैक्टिस करके आया हूं, अब वो आ गया, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बना रहता है पेपर में। वो तभी बनेगा जब प्रैक्टिस होगी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ये अच्छा, उसको मैं दूसरे तरीके से और बता रहा था। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, 36 दूनी 72 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 72 से नीचे आ जाओगे, ठीक है। 36 दूनी 72, 20% में बच्चों 10% की वैल्यू 36, 36 दूनी 72, 20% में 72 डिग्री हो गया। बच्चा बोला कम है सर, कम। मैं बोला कितना कम है? 3.6 कम है सर, 3.6 कम है सर, 3.6। 72 में से 4 घटाओ, अगर 72 में से मैं 4 घटाता हूं 68 आएगा, तो 68.4 हो गया, 68.4। तो 1% माइनस कर दो, 1% की वैल्यू 3.6 है, तो 20 में से घटाओ 19 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझाने में समय लग रहा है। अब आ जाओ इस पर। अब नहीं आ रहा, 18 से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 18 चौके 72, 18 4 गुना, तो 20% में तो 72 डिग्री हो गया सर, 20%। और 36 दिया 108, 108, 108, तो कितना हो गया? 23%। खेल खत्म, ऐसे खेल खत्म हो गए, 23% आ गया। बच्चा बोला सर समझ में नहीं आया सर हमारी में, तो अरे बच्चों इंसान हो, इधर देखो, 18, 5% की वैल्यू 18, 18 कितना है बच्चों? ये हम क्या कहां पर चले? 72 तक। मैंने इसको तोड़ा ऐसे, 72 डिग्री अलग तोड़ लिया, तो 72 डिग्री अलग तोड़ लिया मंजो, तो ये कितने गुना है? 20% आ गया। 18 4 जा और 5 4 जा, ठीक है, समझ गए ना? समझ गए ना बच्चों? कोई दिक्कत? अगर हम बात करते हैं इसकी, अब कितना बचा? 10.8 बचा। नहीं कर पाओगे? 36 या 108 होता है, याद कर लो टेबल, याद करो टेबल। 36 का पढ़ा भी लिखा था मैंने, कहां गया? ये रहा, 36 या 108। या 18 6 108 होता है, 18 का तो याद ही होगा ना, 18 कैसे कर लो? 18 6 108 होता है, उससे भी आ जाएगा। तो 36 या 108 हो गया, और ये कितना आ जाएगा? ये पॉइंट में, तो 36 या 108, ये 3 गुना, तो 3% ही आ गया, तो 20 और 3 23% हो गया। हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, वो प्रैक्टिस से आएगा, है ना। ये सिर्फ सेशन मैंने सिर्फ इसके लिए बताया था, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आया हुआ सवाल है, आपके सामने पेपर गई है, मैंने कुछ अलग से नहीं लगा। इसके क्वेश्चन तो खैर मैं आपको करवा दूंगा आगे जब डीआई करवाऊंगा, लेकिन छोटा सा सेशन आपके लिए आज लेकर आया था इस डिग्री का, इसका। और कुछ वैल्यूज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और सारे बच्चे आंसर करेंगे कॉमेंट सेक्शन में, है ना। मैं लिख देता हूं, सारे बच्चे करके जाएंगे ना। डिग्री टू परसेंटेज में आपको चेंज करना है, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, और बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, है ना। डिग्री टू परसेंटेज,
पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक 118 आपको परसेंटेज में चेंज करना है इसको, परसेंटेज में, ठीक है, डिग्री है ये 118.8 डिग्री, परसेंटेज में चेंज करके जरूर जाना, परसेंटेज में क्या आएगा 72 डिग्री को परसेंटेज, जितना कम चाहो उतना लिखने की कोशिश करना। तीसरा सवाल, ठीक है, जितना कम लोगों को उतना ठीक रहेगा, याद रखना है इसका। ये 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, सारे बच्चे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आज की क्लास कैसी रही ये बताना। और बच्चों जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, इस क्वेश्चन का जल्दी कर देंगे और जल्दी डीआई आपको करवा देंगे। और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि डीआई आप पढ़ना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, ऐसे इस तरीके से और पढ़ना चाह रहे हो नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी भावना है, जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी बताना चाहते हो, जो भी आपको क्लास कैसी लगी, जो भी मैं रेगुलर आपको डेली पढ़ा रहा हूँ कैसी लगी, आप जरूर बता के जाना, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू दिस सेशन, सी यू द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सारे बच्चों को, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे मिलने वाला हूं, याद रखना मंडे को 8 से 9, 8 PM to 9 PM, संडे की छुट्टी है, 8 से 9 मंडे को मिलूंगा, ठीक है, सारे बच्चे जुड़ जाना, ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू वेरी मच।